इस वक्त हमारे साथ सुनील कुमार सिंह हैं, आलोक सिंह के चाचा हैं और इन्हीं के साथ वो बचपन से आलोक रहा करते थे। जानना चाहेंगे कि आलोक का स्वभाव कैसा था और जो इंसिडेंट हुआ उसकी जानकारी आप लोगों को कैसे मिली, क्या हुआ, पुलिस ने क्या बताया? आलोक बचपन से यहीं ज्ञानोदय स्कूल से पढ़ा है, मुंबई में ही। मुंबई यूनिवर्सिटी से एमएससी किया, उसके बाद बीएड सांता कुछ कौन सा कॉलेज से करके कालीना, और उसके बाद जो है पहले बॉम्बे कैम्ब्रिज स्कूल अंधेरी में पढ़ा रहा था। उसके बाद जो है एनएमसी कॉलेज में पढ़ा रहा था। स्वभाव से बहुत ही विनम्र था, कभी किसी चीज़ की जो है डिमांड नहीं किया, कभी भी जो है उसी में जो है काम चलाता। बहुत परिश्रमी लड़का था और स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। हाँ, इसमें बचपन से स्कूलिंग भी यहीं पे आप ही के पास आ गए? कितने उम्र में, ज्ञानोदय कितने वर्ष में आपके पास आ गए थे बम्बई? 4 साल में आ गया था। पाँचवीं वर्ष में पहली में एडमिशन होता था ना, तो 4 से बालवाड़ी में पढ़ा। फिर पहली से जो है 10वीं तक ज्ञानोदय स्कूल से पढ़ा है। फिर 11वीं 12वीं जो है जोगेश्वरी जो है इस्माइल यूसुफ से बीएससी जो है यहाँ से किया, पाटकर कॉलेज से, एमएससी यूनिवर्सिटी से किया था। हाँ, कभी इतने सालों में वो आपके साथ रहे, कभी कोई शिकायत आई हो कि भाई आज आलोक लड़ाई करके आया, ऐसी कोई? कभी नहीं। बचपना पहली 4 से तीसरी चौथी तक तो छोटे बच्चे आपस में खेलने में कर दिया, उसके बाद कभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे जितने यहाँ परिवेश में रहने वाले सब लोग बहुत दुखी हैं इस घटना से कि इतने सज्जन लड़के के साथ क्या हो गया। हम लोगों को खुद आश्चर्य हुआ कि अरे कैसे, हाँ, कैसे ऐसा हो गया। कुछ पुलिस ने इस बारे में जो कार्रवाई की उसके बाद पुलिस ने बताया होगा कि क्या हुआ उस दिन? हमारे गांव के अरुण सिंह हैं, उसमें डालमिया कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो उनको जो साथ वाले थे वो उन्होंने फ़ोन किया, तो वो करीब हमें 7:12 पर, हमें गांव में था मैं, तो उन्होंने फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा है। तो हमको यदि कोई झूठे कर दिया होगा, हमको भरोसा नहीं हुआ कि उससे कैसे किसी से भी बात हो सकता है। तो मैं उसके ऊपर उसका नंबर लगाया कि क्या है, कहाँ हो, तो एक पुलिस वाला उठाया फ़ोन। आलोक के फ़ोन पे जब आपने फ़ोन? हाँ, तो पुलिस वाले उठाए, तो वो भी बेचारा बोल नहीं पा रहा था क्या है। तो मैं कहा मैं बैठा हूँ, धैर्य से हूँ। तब मैं डाउट लग गया कुछ हुआ है, जब वो फ़ोन नहीं उठा रहा तो कुछ घटना हुई। तो पुलिस वाला जो है वो बोल नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा कि मैं धैर्यवान व्यक्ति हूँ, अब बैठा हूँ, आराम से हूँ, आप सही घटना को बताइए। मैं इसलिए चाहा कि सही क्या हुआ है अब ये तो जान लें। तो वो किसी दूसरे को दे दिया कि फ़ोन तुम बताओ, वो कह रहा था कि तुम बताओ, तो मुझे आभास हो गया कि कोई बड़ी घटना है। तो उससे बार मैं फोर्स किया, तो बताया कि वो आप हो गया, वो नहीं। हाँ, ये करीब 7:12-13 के समय की घटना है। शाम के 7:12 पर हमें फ़ोन। अब जब गिरफ्तारी हो गई जो हमलावर था उसका, जिसने हमला किया है, उसके बाद पुलिस ने बताया क्या हुआ? पुलिस अभी जो है जीआरपी की मैडम हैं क्या, वो सब सीसीटीवी फुटेज लेके आई थी, हम लोगों को सारी चीज़ दिखाई। वो बोल रही थी, तब हम कहे दिखा दीजिए, हमको ये दिल में है कि मेरा लड़का समय से नहीं जा पाया हॉस्पिटल ऐसे। तो सारा जो है डिटेल लेके आई थी, फुटेज हमको सारा चीज़ दिखाई। तो हमें लगा कि हमारे जो है नसीब में गड़बड़ था, नहीं तो पुलिस प्रशासन जो है पूरा सही सहयोग किया था। 4 मिनट बाद पुलिस, अरे स्टेशन पर 1-2 मिनट तो भीड़ हटने में लग जाता है, चौथे मिनट में पुलिस आ गई, फिर ले गई। वो दिखाए कि कब पहुँचे हैं, कब क्या है, मगर इतने ही देर में वो घाव दिखाए, ज़्यादा गहरी घाव थी, इसलिए एक्सपायर हो गया। प्रशासन का सहयोग अच्छा था, संतोषजनक है। उनकी पत्नी को कब आप लोगों ने बताया? उनके क्या हाल? हमें मालूम हो गया, तो हमारी लड़की टीचर है, तो हम कहे कि वो घर की है, वही शादी विवाह सब सारा चीज़ कराई थी। तो हम कहा पहले तुम जाओ, तो उसको हम लोग बता नहीं रहे थे, मगर वो भी पढ़ी लिखी है। सारे लोग भीड़ एकत्रित होना, तो उसका आभास तो हो गया था। वो बार जिद कर रही थी, मगर हम कहे कि जाके अभी पकड़ के रो रही है, अभी सोई है, जब उठ जाती है तब सपना देख रही है। तो वो बार जो है चिघाड़ मार के रो रही है, कह रही कि हमको जो है जहर वाला इंजेक्शन दिला दिए, मैं जीना नहीं चाहती। समझा बुझा के रखे हैं। तो इसलिए उसको बताया नहीं गया था, मगर उसको आभास था। हम कहे कि हम लोग आ जाएंगे, तो 4 लोग रहेंगे संभालने वाले। तो अड़ोस पड़ोस सब लोग आ गए थे। अब इतने दिन से यहाँ 30 साल 35 साल रहे हैं, तो जहाँ रहता है व्यक्ति, सारे अड़ोसी पड़ोसी सबसे संबंध है। सब लोग हमारे गांव के करीब 400-500 लोग हैं। तो वो लोग आ गए थे, सब लोग आ गए थे। अब गांव से आने में हमें समय लगेगा,
टिकट कराना, सुबह 6 बजे की ट्रेन फ्लाइट नहीं मिल पाई थी, हम 10:30 से आए। आप यहाँ पे नहीं थे आप? नहीं, यहाँ हम गाँव में थे, उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले। हाँ, तो वहाँ से लोग अकेले अपनी पत्नी के साथ रह रहे? हाँ, कुछ दिन मैं था जब शादी हुई थी, महीने 2 महीने। मगर रिटायरमेंट आदमी अब यहाँ रह के क्या करेंगे, गांव में खेती बाड़ी है। तो पुलिस के काम करने के तरीके से संतुष्ट हैं? कहा जा रहा है कि अगर सरकारी अस्पताल ना ले जाकर अगर प्राइवेट अस्पताल पास में ले जाते तो शायद जान बच जाती। देखिए, वो बात बराबर है कहने के लिए, मगर हम लोग, हमारा भाई खुद पुलिस में है, हम जानते हैं। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चले जाए व्यक्ति और मृत्यु हो जाए तो तमाम हम लोग इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ क्यों लाए, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के। और इसका आप लोग मीडिया में काम करते हैं, जानते हैं कि कहाँ घटना हुई तो कहाँ लेके जाना है। कोई सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति ये फॉल्ट नहीं करता, उसका रूल है। अंत में डेथ सर्टिफिकेट वहीं से मिलता है, बाद में वहीं रिफ़र करना पड़ता है। तो उसके पुलिस के जो क्रियाकलाप कार्रवाई की है उससे हम संतुष्ट हैं, उसमें हमें दिक्कत नहीं है। और उनका रूल होता है, मीडिया में काम करने वाले आप जानते होंगे कहाँ लेके जाना है। आखिरी सवाल ये है कि अभी लंबा जीवन पड़ा हुआ था लोग का, अभी तो जीवन की शुरुआत थी। हाँ, अब हम ये चाहेंगे, हमारा लड़का तो चला गया, उसको हम सारे उपाय करके, हम लोग असहाय नहीं थे, हमारे लिए कोई काम असंभव हम लोग नहीं मानते थे कि हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मगर समय के साथ आदमी जो है, व्यवस्था आप समझ में आ रही कि हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं को हम टाल नहीं सकते। किसी दूसरे के साथ ऐसी घटना न हो, हम यही चाहेंगे प्रशासन से और ईश्वर से भी। हाँ, कि किसी का बच्चा इसमें चला जाए, उसका परिवार तहस नहस हो जाए, 2 सेकंड में 2 मिनट 1 मिनट के अंदर मेरा परिवार तबाह हो गया। तो ऐसी दुर्घटना किसी दूसरे के साथ न हो। हाँ, उसके लिए जो प्रशासन अपनी तरह से तैयारी करे, देखे। हाँ, अब मैं जानता हूँ कि ये घटनाओं को कोई टाल नहीं सकता। प्रशासन कितने लोगों का है, चेक करेगा कि क्या लिया है, कौन सा है। कोई अगर कर दे अपराधी दिमाग का आदमी, तो घटना के लिए बस सख्त सज़ा मिलती है, तो जनता में एक संदेश जाता है कि ऐसी चीज़ की हम पुनरावृत्ति न करें, किसी अन्य के साथ न करें। पुलिस कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। अब उनको अस्पताल जाने का समय नहीं मिला, घटना के से जाने पे अस्पताल जाने के ही अंदर उनकी डेथ हो चुकी थी। अब पुलिस को क्या पता पहले से था कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, तो पुलिस तो अपना काम किए, पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है। पुलिस ये बताई कि ये, और जो लोग उनके साथ वाले थे, लड़के, 1-2 लड़के टीचर उनके साथ भी यात्रा कर रहे थे, तो उनको मलाड रेलवे स्टेशन पर उतरना था। चूँकि यही रहते तो मलाड स्टेशन होता था, तो चूँकि ट्रेन में क्राउड ज़्यादा रहती है, भीड़ रहती है, तो उतरने के लिए जल्दीबाजी रहती है। तो लेडीज चूँकि पहले आगे खड़ी हो जाती हैं, तो उसके बाद ही उनके पीछे खड़े थे, तो पीछे से वो कह रहा था उतरना, जल्दी आगे बढ़ो। तो लेडीज़ की मर्यादा के नाते वो थोड़ा सा रुके थे, दूरी बनाए थे। तो कहा उतरता हूँ, उसी कुछ थोड़ा सा बात हुई। हाँ, तो कहो चलो उतरते हैं, तुम्हें बताते हैं। तो बस इतनी बात हुई। उतरते समय उसने चाकू या कोई नुकीली वस्तु से उनको पेट में वार किया। अस्पताल जाने से पहले उनकी मृत्यु। हाँ, सफ़र कर रहे थे उनके साथ। जो उतरने के बाद उसको पकड़ने की कोशिश किया तो उनको झटक के वो भागा। वो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, क्रिमिनल टाइप का आदमी है। सामान्य चीज़ में ऐसे कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता है, न हत्या करता आदमी। आपसे सहमत असहमत हो सकती किसी बात के लिए, लेकिन कोई हत्या नहीं करता है आदमी किसी की। हाँ, हम तो उनके पिताजी हम अपने बड़े पापा के साथ, चूँकि यही शुरू से उसने LKG से UKG से पढ़ा, इनके साथ ही MSc BEd करके उसने पढ़ाना शुरू किया। अभी नरसिंह मुंजी में वो पढ़ा रहे थे। हाँ, वो कभी हमसे कोई बात विवाद किसी से कभी नहीं कर, कोई बात हम कहते थे, कभी काल किसी बात में असहमत रहती तो हंस के टाल देते थे। इनका स्वभाव था, कभी आज तक किसी से कोई विवाद वाला बातें नहीं करते थे। इनका काम है, फिर उनकी फुर्सत रह रही थी किसी से बात विवाद करें। जो लोग मिल जाते थे उससे प्रेम से मिल लेते थे। बस इनकी कुल अच्छाई थी, कोई ऐसा था ही नहीं कि उसको हम कभी बोले कभी टोकर। यही है, और क्या बताऊँ। जल्दी निकले थे घर पे आने के लिए, कुछ ऐसा प्रयोजन था घर पे? शनिवार का समय था ना, शनिवार के समय लगभग 6-7 बजे आते थे। चूँकि स्कूल से आते जाते थे, हम जानते थे लोकल हम ज़्यादा बहुत फ़ोन नहीं करते थे, क्योंकि हम भी जॉब में हैं। हम रक्षा मंत्री जी के साथ विगत 26 वर्षों से, जब से उत्तर प्रदेश CM हैं, तब से हम उनके साथ लगे रहे। हाँ, तो ऐसा कोई बात नहीं थी कि उनको बार बार हम फ़ोन करें। जब फ़ोन करते थे हम उनका फ़ोन उठा लेते थे। ज़्यादा जब उनको फुर्सत रहती थी हम कर देते थे। हम भी ड्यूटी में रहते थे,
तो कभी काल 1 दिन 2 दिन 4 दिन में फ़ोन फान कर लेते थे उनको, बाकी हमेशा फ़ोन नहीं करते थे। अब कोई फंक्शन ऐसा नहीं था, शायद उनकी पत्नी का बर्थडे था 24 तारीख को, शायद वो हमें पता भी नहीं था। हाँ, तो बल्कि बच्चे उनके साथ कहे कि उठो चाय पी के और लोग चले जाना, कि नहीं नहीं हमें जल्दी जाना है, तो हो सकता है 2-4-10 मिनट, बाकी स्कूल ऑफ करने के बाद उस समय से घर आ ही जाते थे। स्कूल जब बंद होता था उसके बाद आने का ही समय जितना लगता था उस समय से करीब करीब आ जाते थे वो। अब वो संजोग था कि वो आदमी इस तरह का अपराधी प्रवृत्ति करने लग गया जो उनके साथ ऐसा किया। नहीं तो किसी किसी बात पर सहमत असहमत हमसे आपसे हो सकती है, लेकिन उसमें कोई किसी की हत्या करने के बारे में नहीं सोच सकता, ना उनको इसका ज्ञान होगा कि हत्या कर देगा। हाँ, तो आदमी सतर्क होता, आदमी जानता है इसी बात होगी, वो उतरेगा चले जाएंगे, हम भी उतरेंगे चले जाएंगे, बस यही बात है। और फ़ोन के माध्यम से हमारे यहाँ जो छोटे भाई थे, पुलिस ने उनको बताया, तो हम दिल्ली में ड्यूटी में थे, सर के साथ वहाँ खड़े थे, तो फ़ोन किया कैसी सी बात, हमकी बात कराओ क्या समस्या है। तो फिर पुलिस वाले ने ये भी नहीं बता पा रहे थे कोई, चूँकि मरने की सूचना बहुत मजबूत कलेजा वाला ही आदमी देगा, कैसे आदमी कोई दे, वो भी नए नवयुवक का। फिर बाद में हमें किसी तरह से पता चला कि यहाँ से हमारे जो भाई हुई है उन्होंने बताया कि ऐसी बात है। तुरंत हम सर से गए, सर कहें कि जाओ कोई दिक्कत होगी तो हम बताना। जब आए तो यहाँ सब देखे, उनकी पोस्टमार्टम भी हो गया था, डेड बॉडी हुई थी, फिर क्या किससे बात करना। जब हमला हुआ उनके दोस्त ने समझा कि ऐसा वार किया है, जी खून निकल रहा है, जी लेकिन कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस उनमें कम थी। उनको ऐसा लगा कि ये पुलिस केस है तो सरकारी अस्पताल ले जाना है, और सरकारी अस्पताल ले जाने में ज़्यादा टाइम बिता। अगर पास के किसी निजी अस्पताल में प्राइवेट अस्पताल एडमिट किया जाता तो आपको लगता है उनकी जान बच सकती? हाँ, बच सकती थी, क्योंकि हम भी पुलिस में हैं। हम बहुत आदमी को फर्स्ट एड कराएं, तुरंत इलाज मिलने में देरी हुई है, ऐसा हमारे दिमाग में बात है। हाँ, अब कितने समय बाद हत्या हुई, कितने समय वहाँ बैठे रहे, ये हमें उसकी पक्की सूचना नहीं। हाँ, मलाड, लेकिन मलाड स्टेशन रहायशी इलाका है, वहाँ हॉस्पिटल आराम से मिल जाता। वहाँ पर पहले कोई आदमी जब किसी को एक्सीडेंट हुआ तो पहले उसको फर्स्ट एड प्रथम कितना है, अब इसमें विलम्ब हुआ है, ये हम मान रहा हूँ। एक ही बार उसने किया, मतलब इस तरीके से घातक हो गया, पुलिस ने कुछ बताया आपको कितनी वार किया है? एक जगह पंच है बस, कई जगह नहीं है। वो हार्ट किडनी के पास गया, इस नाते अंदर रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हुआ हमारा, जो हाँ इंटरनल वार थी। बाहर से अगर पेट कट भी जाता, हम लोग बहुत आदमी पोस्टमार्टम कराए हैं, देखे हैं, साथ में रहे हैं, तो आदमी जल्दी डेथ नहीं होती है। जब उसके हार्ट किडनी की तरफ ही मतलब अंदरूनी मतलब ब्लड का स्राव ज़्यादा हुआ, इस नाते ब्लड की कमी की वजह से अस्पताल जाते जाते ये मानना था कि वहाँ से जाने में अस्पताल में जाम रहा होगा, ब्रेक रहा होगा, समय ज़्यादा लगा। हाँ, तुरंत नज़दीकी अस्पताल में अगर रहते तो प्रभु चाहते तो बच सकते थे, हमारा इसी सोच है हमारे जो दिमाग में है। शुरू से हम सब भाई बहन साथ में थे। आप लोग तो, आपको पता है, कोई बता नहीं सकता है, मैं उसकी चचेरी बहन हूँ, पर मेरे साथ ही वो रहा है ना शुरू से। किसी को नहीं पता था कि वो मेरा चचेरा भाई है। मेरे साथ वो पहली से बालवाड़ी से था मेरे साथ, हम स्कूल साथ में जाते थे, हम लोग ज्ञानोदय में ही पढ़ते थे। मेरा उसका क्लास भी बगल में, कोई कुछ बोल देता था, दीदी देखना, उसका यही डायलॉग रहता था, दीदी देखना। उसकी गलती कुछ थी क्या? थी नहीं थी, फिर क्यों उसके पेट में मार दिया? क्यों मार दिया? उससे तो स्टूडेंट भी उसके खुश रहते थे। कभी किसी बच्चे को भी ना वो रे करके नहीं, बाबू आप देख लो, आप समझ लो, कभी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। कॉलेज में रहते हैं ना बच्चे, उड़ते हैं ना, ये सब चीज़ नहीं था उसका। एकदम सिंसियर, पढ़ाई में भी सिंसियर, बोलने में भी सिंसियर, कभी रे करके भी नहीं। खाली रे मुझसे बात होती थी क्योंकि मैं उसकी बहन थी ना, उस मुझसे बात होती थी, किसी से नहीं। भारत के बाहर भी वो क्लास लेता था, ऑनलाइन पढ़ाता था। वहाँ के भी उसके स्टूडेंट थे। अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार था। कितना भी काम, अभी इलेक्शन ड्यूटी थी ना, उस पहली बार उसको बड़ी ड्यूटी आई थी पीआरओ की, मुझे फ़ोन कर के पूछता था, दीदी। अब कोई मुझसे फ़ोन करके नहीं पूछेगा। अगर समय से निकल गया होता, सब कुछ समय से हो गया होता।
हाँ यही तो है कि जल्दी निकले थे बर्थडे के लिए। ऐसा ऐसा उधर मत बोलिए, ऐसा उधर मत बोलिए। वो जल्दी आना चाहता था। आने से पहले पत्नी से बात हुई थी, जब ट्रेन बोर्ड कर रहे होंगे, रोज बात होती थी। जब ट्रेन बोर्ड कर नहीं हुई ना। उसके बर्थडे था ना तो सब उसको फ़ोन कर रहे थे ना, नहीं हुई थी उसकी बात। एक दिन पहले मेरे से भी बात हुई थी। मैं कल मतलब सैटरडे को मैं आने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं तुम दोनों बर्थडे मना लेना, मैं संडे को आऊँगी, पर सैटरडे को ही मुझे आना पड़ा। सब कुछ पता रहते हुए भी चुप रहना पड़ा। जिस भाई को उंगली पकड़ के चलना सिखाया उसकी खबर होती। वो इंसान कैसा था जो बिना झगड़े के मार के चला गया? कैसा वो इंसान था? वह मनुष्य के लायक था? उसकी ये मनुष्यता थी? थोड़ी तो मानवता होती है ना। उसको ढकेल दिया होता, उसको झापड़ मार दिया होता, सिर पे टपली मार दिया होता, उसने तो जान ही ले लिया, मेरे भाई की जान ले ली। तो मेरा यहाँ से सब कुछ ख़त्म हो गया। हम दोनों भाई बहन ही यहाँ पे मुंबई में रहते थे ना, और बाकी मेरी पूरी फैमिली यूपी रहती थी। वो अपने चाचा के पास, आप लोग के पास यहाँ पे बचपन से शुरू से था बड़े पापा के पास। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। आप बड़े पापा की बेटी हैं? हाँ, पर कोई ये जानता नहीं था क्योंकि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी। हम लोग घंटों बतिया लेते थे, कभी 2-2 महीने तक भी बात नहीं होती थी क्योंकि वो भी बिज़ी था और मैं भी बिज़ी थी। लेकिन हम जब मिलते तो हमारी घंटों बातें होती थी एक दूसरे की। हमेशा बोलता था तू सही है दीदी, तू सही सही बोल देती है। अब कौन बोलेगा मुझे ये सब? हाँ, कोई बोलेगा मुझे? कोई नहीं बोलेगा। कुछ पूछा रहता था, मैं फ़ोन करती थी पीयूष तू आ जाएगा टाइम पे। उसके नाम का भी तो मतलब अमृत था ना, पीयूष, आलोक। उसका नाम आलोक रखा था पापा ने। अंधेरा छा गया। बचपन से हमारे साथ था, 5 साल का था तब से।